नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम। एक नए वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हमारा प्रकरण है संधि। संधि बहुत महत्वपूर्ण, सभी परीक्षाओं में, चाहे टेट की परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी परीक्षा हो, संधि उसमें अवश्य रहती है। कुछ महत्वपूर्ण संधि विकल्पी प्रश्नों के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, प्रश्नोत्तरी लेके। इसमें पहला प्रश्न है, साधुस्वपि का संधि विच्छेद होगा। साधुस्वपि, साधुस्वप का विच्छेद क्या होगा? साधुषु अपि, साधुषु अपि, साधुषु और साधुषु अपि। इसमें ध्यान देना है, साधु स्वपि, तो इसमें साधुषु अपि, ये इको यणच सूत्र से यण संधि उ का वह हो जा रहा है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, साधुष अपि। दूसरा प्रश्न है, बालको हसति में किस सूत्र के अनुसार संधि की जाती है? बालको हसति, तो बालको हसत में आद गुड़ा अतोरो प्लुतात प्लुते हसिचा ससजुसोर, तो इसमें हसिचा हमारा सी ऑप्शन सही है, हसिचा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नायका। नायका न धन ऐकः ने धन अकः नय अकः और नौ अकः में कौन सा विच्छेद सही होगा? नायका, तो नायका में नय धन अकः एचो आया आवा, ये सूत्र इसमें लगेगा, नय धन अकः, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, गंगोदकम। गंगोदकम में किस सूत्र के अनुसार संधि की जाती है? गंगोदकम परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। गंगोदकम इसमें अका सवर्ण दीर्घा होगा, आद गुड़ा होगा, इको यच होगा या विद्रेच होगा। क्या होगा? गंगोदकम, इसका विच्छेद आप करेंगे गंगाधन उदकम। गंगाधन उदकम तो हो जाएगा आ और उ मिलकर उ हो रहा है, गंगाधन उदकम। तो इस सूत्र क्या हो जाएगा? आद गुड़ा। तो ये गुण संधि है, गुण स्वर संधि है, गंगोदकम। अगला प्रश्न आता है हमारा, पावकः। पावकः शब्द का संधि विच्छेद होगा। पाधन अकः, पाधन अकः, पोधन अकः, पौधन अकः। तो पावकः ये पूछ रहा है, पावकः, इसमें पौधन अकः, सी ऑप्शन सही होगा। अब जानते हैं एचो आया आवा से ऐ का ऐ आओ, एचो आया आओ से पावकः, पौधन अकः। अगला हमारा प्रश्न है, हरिश धन सेते में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई? हरिश धन सेते बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। हरिश धन सेते, अका सवर्ण दीर्घा है, झलाम जसोनते, स्तो अश्चुनाश्चु, अनुस्वारस ये पर सवर्ण। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अस्तो अश्चुनाश्चु। इसमें स का अस्तो अश्चनाश्चु। अगला प्रश्न हमारा है, रमेशः का संधि विच्छेद होता है। रमेशः, रम ईसा, रमे ईसा, रमा ईसा या रमे ईसा। तो ये सातवां प्रश्न हमारा रमेशा, इसका जब विच्छेद करेंगे तो रमा धन ईसा, सी ऑप्शन सही है, रमा धन ईसा। इसमें कौन सी संधि होगी? अगर संधि पूछ लिया जाता है, आ और ई मिलकर ए हो रहे हैं, तो ये गुण संधि होगा। इसमें आद गुड़ा से गुण संधि, आ और ई मिलकर ए। तल्यः, तल्यः में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? इसमें सूत्र पूछ रहा है। तल्यः, खरिचः, अनुस्वारस ये पर सवर्ण, तोरली, एरोनुस
एरो अनुनासिको अनुसिको वा। इसमें तल्यः, तल्यः में तोरली होता है, ध्यान देना है, इसको याद रखे रहना, परीक्षाओं में तोरली पूछ लेता है। हरीशः का संधि विच्छेद होता है। हरीशः, हर ईशः, हर ईशः या हरि धन ईशः या हरि धन ईशा। तो इसमें हरि धन ईशा कौन सी संधि होगी, संधि भी ध्यान में रखना है, तभी हम सही प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। हरीशः, हरि धन ईशः, बड़ी हो जा रहा है, तो इसमें दीर्घ संधि होगी अकस्मण दीर्घ से। हमारा अगला प्रश्न है, शान्तः में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। शान्तः, शान्तः में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। झलाम जसोन्ते मोनुस्वारा अनुस्वारा यही परसवर्ण खरीचा। तो शान्तः, शान्तः में देख रहे हैं अनुस्वार है, स के बाद आधा न आ रहा है, तो इसमें अनुस्वारस यही परसवर्ण, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुस्वारस यही परसवर्ण। तो ये 10 को प्रश्न हो गए। अब हमारा 11वां प्रश्न है, गौरवादेशः का संधि विच्छेद होता है। गौरवादेशः, इसमें जो विच्छेद होगा, गुरु आदेश, गुरु आदेश, गुह आदेश, गुरु आदेश। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वह है गुरु आदेश, द ऑप्शन सही है, गुरुवादेश। अगला प्रश्न है, तच्चलम, तच्चलम खरीच सूत्र होगा, इसमें अस्तु अष्टुनाष्ट होगा, अष्टुनाष्ट होगा या कोई नहीं। तच्चलम, तच्चलम में स का च हो रहा है, त का च हो रहा है, इसमें अस्तु अष्टुनाष्टु बी ऑप्शन सही होगा। प्रेजते 13वां प्रश्न है, प्रेजते संधि विच्छेद, प्रेधन जते, प्राधन एजते, प्रेधन एजेत, इनमें से कोई नहीं। इसमें प्राधन एजते कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये प्राधन एजते बी ऑप्शन सही है। गौरवादेश देखिए अभी आया था, गौरवादेश संधि विच्छेद पूछा था, आप संधि का नाम पूछ रहा किस सूत्र से होगा। गौरवादेश अकस्मण दीर्घ, विद्रेच, यको एच, इनमें से कोई नहीं। तो गौरवादेश में इक का यण हो जाता है, तो गौरवादेश गुरु धन आदेश, तो इसका इक्वाणस सूत्र से इक का यण हो जाता है, सा ऑप्शन सही है। हमारा अगला जो प्रश्न है, भुवनेश्वर लक्ष्मी पद का संधि विच्छेद होता है। भुवनेश अलक्ष्मी, भुवनेशु लक्ष्मी, भुवनेशु लक्ष्मी और भुवनेशु लक्ष्मी, इसमें कौन सा सही होगा। भुवनेशु लक्ष्मी है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, भुवनेशु लक्ष्मी है। कालो गच्छति किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। कालो गच्छति आदगुण हसिचा ससजुसोरु अतोरोला अतोरो प्लूतात प्लुते। इसमें 16वां जो प्रश्न है, कालो गच्छति, इसमें हसिचा बी ऑप्शन हमारा सही होगा। पवनः पद का उचित संधि विच्छेद होगा। पवनः, पवनः में कौन सी संधि होगी और कौन सा कैसे विच्छेद होगा। तो पव धन अना, पो धन अना, पव धन अना और पव, इसमें चारों ऑप्शन से सही ऑप्शन क्या होगा, ध्यान देना है। एचो आव से पो धन अना, ऐ औ आय आओ, ये होता है एचो आव से पवना पो धन अना, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि मुनि रीति, तच्चिर तत् तच्चित्रम, परीक्षणम, गौर्यम। विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें खोजना है। जिसमें विसर्ग है तो मुनि रीति, मुनि धन रीति विसर्ग संधि है। इसके बाद यद्यपि, यद्यप संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि, यदि धन अप, जो सी ऑप्शन है, यदि धन अप, ई का यह हो रहा है यद्यपि। इकोयणज सूत्र से यद्यप वाक ईशः, 20वां प्रश्न है, किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? वाक ईशः कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, महत्वपूर्ण प्रश्न। वाक ईशः, वागीशः होता है इसका। वागीश में कौन सी संधि होती है? वागीश का विच्छेद क्या होगा? और यहाँ दे दिया है विच्छेद देके, वाक धन ईशः, अका सवर्ण दीर्घ आद गुणा झलो झलाम जसोन्ते अस्तु अश्चुनाश्चु। तो इसमें झलाम जसोअंते, झलाम जसोअंते, सी ऑप्शन सही होगा, वाक धन ईशा। साथियों 20 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी के साथ प्रस्तुत हुए थे, संधि के बहुत महत्वपूर्ण, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो देखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।